हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। आवाज़ थोड़ा ऐसी ही आएगी क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है और हम इसको बंद नहीं करना चाहते क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। पद्मावत काव्य की किस श्रेणी में आता है। स्पीड से क्वेश्चन कराएंगे, चलिए बताते हैं। पद्मावत काव्य की किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये आता है महाकाव्य में। ठीक है, महाकाव्य में आता है। वृंदावन लाल वर्मा हैं, बताएं साथियों वह क्या है इनमें से एक। तो दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा है दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। ठीक है, वृंदालाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 3। चलिए देखते हैं। डैश में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, बताएं दोस्तों किसमें किया गया है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह यानी प्रबंध काव्य में किसी का व्यक्ति के जीवन के चरित्र का वर्णन होता है, किसमें होता है, जीवन का यानी प्रबंध काव्य में होता है। रामचंद्रिका नामक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बताएं दोस्तों कौन है। रामचंद्रिका नामक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों यह हैं केशव दास हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, केशव दास। बिखरे मोती रचना के रचनाकार कौन हैं, बिखरे मोती रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। चलिए देखते हैं। हिंदी के प्रथम गीत रचनाकार कौन है, हिंदी के प्रथम गीत रचनाकार कौन है दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो ये है विद्यापति हैं। ठीक है, मैथिल कोकिल भी इनको बोलते हैं, विद्यापति को। ठीक है, आधुनिक युग में कृपायन आधुनिक युग में कृष्णायन नामक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, बताएं दोस्तों। कृष्णायन नामक काव्य किसके द्वारा रचित है। दोस्तों यह द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली किस कवि की कवियत्री की रचना है, बताएं दोस्तों। मैं नीर भरी दुख की बदली किस कवि कवियत्री की रचना है। तो दोस्तों यह किसकी है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास को स्किप मत करना, तबीयत भी बहुत खराब है थोड़ा, और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी साथी एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे पर क्लास देख लो, क्लास अच्छी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, क्वेश्चन नंबर 9, बताएं साथियों। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों यह बोली जाती है कौन सी, यानी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय फूलसी हाय फूलसी कोमल बच्ची इसमें कौन सा अलंकार है, बताएं दोस्तों। इससे पहचान कर सकते हैं आप, जल्दी से बताएं सभी साथी। हाय फूलसी कोमल बच्ची इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें है, चलिए बताते हैं, पूर्णोपमा पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा है, पूर्णोपमा अलंकार है इसमें, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए देखते हैं, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है। चलिए दोस्तों इसकी मात्रा गिन लेते हैं, तभी हमें छंद का पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों इसमें पहली उसमें कितनी है, 16 है। चलिए इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 मात्राएं किसमें होती हैं, चौपाई में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रसवानी किस रस का उदाहरण है, बताएं दोस्तों कौन से रस का उदाहरण है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है कौन सा रस है, जल्दी से बताएं, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी वीर रस है। ये कह रहा है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है।
यानी देश के ऊपर बात चल रही है, ठीक है, जज्बा रजवा एकदम। तो ऑप्शन में कौन सा है दोस्तों, यानी वीर रस है, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं ज्यादा नहीं बोल रहा इसके कारण दोस्तों तुम्हें पता ही है, ठीक है, नहीं तो मैं सब अच्छी तरीके से समझाता आपको। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हंस पद का चिन्ह है, बताएं दोस्तों, हंस पद का चिन्ह इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताएं दोस्तों, यही होता है त्रुटि और हंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई बात नहीं, कट गया तो उसको नीचे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सा दोस्तों, यानी सी है, हंस पद इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, बताएं दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, उसकी आवाज सुनाई पड़ी, उसकी आवाज सुनाई पड़ी सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो दोस्तों ये कौन सा इसमें अशुद्ध है, यानी उसकी आवाज सुनाई पड़ी, यही अशुद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 15, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। तो दोस्तों यह कौन सा है, यानी चरमोत्कर्ष और हतोत्साह, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, उसने कहा और मैं मान गया, इसका कौन सा अर्थ है सही। संयुक्त वाक्य को सरल में बदलना है, ठीक है, सरल में, उसने कहा और मैं मान गया, बताएं साथियों सरल वाक्य कौन सा होगा। तो यानी इसका होगा उसके कहने से मैं मान गया, उसके कहने से मैं मान गया, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, इस वाक्य का मिश्र में रूपांतरण होगा, बताएं दोस्तों मिश्र में बताना है इसको। राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे आप, परीक्षा में गारंटी के साथ एक में एक क्वेश्चन कर आओगे, ठीक है। चलिए बताते हैं, तो राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी, ठीक है, यही है मिश्र रूपांतरण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18, चलिए देखते हैं, किस विकल्प में भाववाच्य है, बताएं दोस्तों कौन से विकल्प में है भाववाच्य, चलिए बताते बताते हैं। तो मोहन से बैठा नहीं जाता, यही भाववाच्य भाववाच्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में सार्वनामिक, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, बताएं दोस्तों किस में हुआ है सार्वनामिक विशेषण, कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, यह हुआ है दोस्तों, यानी कोई आदमी आया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोई आदमी आया था, अनिश्चयवाचक, ठीक है, यही है दोस्तों, कोई आदमी आया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें सभी साथी, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी सामान कौन लाएगा, इसमें पुरुषवाचक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं, इसके 25 क्वेश्चन मैं आज करा दूंगा दोस्तों, तबीयत बहुत खराब है, क्लास में बोला भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है, ठीक है ना, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी पेड़, ये क्या है, ये नहीं है, मणि फौज टोली ये सभी हैं, जबकि पेड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी इसमें एक गलत है, बताएं साथियों कौन सा है जो गलत है, चलिए बताते हैं। पराया दोष ढूंढने वाला तथ्यांशवेशी, दोस्तों यही गलत है, ठीक है, जो अधर्म करने से डरे धर्म भीरू, ये सही है। वो आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती, ये भी ठीक है, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं, ये भी ठीक है। जबकि दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, प्राय दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें,
विशेष शासकीय विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वलन पक्ष प्रतिपादित किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताएं साथियों, उसको क्या कहा जाता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों उसे बोला जाता है, यानी क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहते हैं। ठीक है, श्वेत पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, श्वेत पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 24। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है, मतलब इनमें से सही युग्म कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। उपर्युक्त निम्नांकित, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी दोस्तों इसमें विलोम शब्द युग्म नहीं है ये पूछा है इसमें। ठीक है, आपको इसमें गलत वाला बताना है कौन सा नहीं है। जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। उपर्युक्त निम्नांकित ये सही है, द्विलोक परलोक ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है दोस्तों। ठीक है, उच्च श्रृंखल, अनुशासित, मलिन, निर्मल ये सभी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? द्विलोक परलोक। ठीक है, यही लोक परलोक होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए देखते हैं दोस्तों, किस समूह में सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों इसको कर लीजिएगा, और बाकी सभी क्वेश्चन मैं अगली नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, थोड़ी आवाज भी नहीं निकल रही है, कोई बात नहीं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। किस समूह में सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं? बताएं दोस्तों, कौन से हैं आत्मा के पर्यायवाची? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो अंतर जीवन मन और अंतर्मन ये सभी किसके हैं? आत्मा के हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।